बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, उसके लिए मेडिकल कॉलेज का, अस्पताल का निरीक्षण किया है। जहां तक आपका सवाल है, नारी बंधन संशोधन अधिनियम जो लोकसभा से कल पारित नहीं हो सका, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दुरभिसंध रचते हुए इसको पास होने से रोक दिया है। ये देश की आधी आबादी को पीछे करने वाला है, उनकी प्रगति में खाई खोदने वाला है, गड्ढा खोदने वाला निर्णय है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए नारी बंधन अधिनियम पास कराने का जो विशेष सत्र बुलाकर के काम किया था, उसमें रोड़ा अटकाने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है। समाजवादी पार्टी के लोग अच्छी तरह जानते हैं, यदि महिला जागृत हो गई, महिला शक्ति जागृत हो गई, तो समाजवादी पार्टी जिन गुंडों को अपनी सरकारों के दौरान पुष्पित पल्लवित करती रहती है, मजबूती देती रहती है, देश की नारी शक्ति, प्रदेश की नारी शक्ति, ऐसे सभी गुंडे माफियाओं को जेल से बाहर नहीं आने देगी और प्रदेश में प्रवेश नहीं करने देगी। क्योंकि सर्वाधिक प्रताड़ित समाजवादी पार्टी के शासनकाल में महिलाएं और बेटियां ही होती हैं। 5 बजे के बाद महिला और बेटियां सड़क पर निकल नहीं सकती जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है। आप जहां खड़े हैं यहां भी यही हालत है। आज अक्षय तृतीया है, आप यहाँ आए हैं, समाजवादी सरकार में परशुराम जयंती की छुट्टी हुआ था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सरकार में सभी महापुरुषों का सम्मान है और भगवान परशुराम को लेकर के हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपने सभी इष्ट देवों के साथ काम करती है। आप सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष में केवल उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं कर रहा हूं, सर्वाधिक काम चाहे महाकाल परिसर के कॉरिडोर का निर्माण हो उज्जैन में, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण हो, आपके पड़ोस में मथुरा वृंदावन में तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, अयोध्या धाम में भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है, सनातन संस्कृत का उत्थान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में तेजी के साथ भारतवर्ष में देखिए, किसी भी स्थिति में किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। हर स्थिति में हम सभी का सम्मान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सिद्धांत या नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हमारी सरकार जन जन की सरकार है। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया, इससे पहले किसी ने उधर विचार ही नहीं किया था। बाबा साहब के जो पंच तीर्थ थे, उनको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर के उसे मेंटेन कराने का काम, चाहे लंदन हो, चाहे महू हो, चाहे महाराष्ट्र, सब कुछ माननीय मोदी जी ने करने का काम किया है। बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांत के आधार पर ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब को पक्का मकान, घर घर पेयजल, सबको उज्ज्वला गैस, सभी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के अंदर ऋण, महिलाओं को उच्चीकरण, ये बाबा साहब ही कहते थे कि महिलाओं को अधिकार देना पड़ेगा। आप जरा समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए कि महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालने का काम समाजवादी पार्टी ने क्यों किया है।